हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम लोग कुछ साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। आज के लिए जो पहला प्रश्न है जो है कि सुमेलित कीजिए, यानी सुमेलित करना है। तो हाइग्रोमीटर से जो है वायुमंडलीय आर्द्रता मापी जाती है। स्पिग्मोमैनोमीटर से जो है वह रक्त दाब, ठीक है। और बोलोमीटर से विकिरण की ऊर्जा, और पायरोमीटर से है जो है उच्च ताप मापी जाती है। उच्च ताप पायरोमीटर, बोलोमीटर से विकिरण ऊर्जा, ठीक है। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता। तो इस तरह से आप लोग मिलान इसको कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से मिलान कीजिएगा तो आपका कि एक व्यक्ति कृत्रिम उपग्रह में भारहीनता का अनुभव करता है क्योंकि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण लगा आकर्षण बल क्या है। तो क्या है इसका, तो इसको बताइए। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो अभिकेंद्र बल बराबर है, क्या है, अभिकेंद्र बल आपका बराबर है उपग्रह। कृत्रिम उपग्रह जो होता है आपके दूरसंचार के क्षेत्र में उपयोगी होता है। दूरसंचार जो होता है उसमें आपका कृत्रिम उपग्रह का प्रयोग किया जाता है। इससे मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त होती है, किससे, कृत्रिम उपग्रह से, ठीक है। और कृत्रिम उपग्रह जो है 16 घंटे में पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है। तो इसको भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका कि शिकार पर भक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं। तो यह किस परिघटना का प्रयोग करते हैं आपके, तो प्रतिध्वनि का निर्धारण करते हैं। क्या करते हैं, प्रतिध्वनि का निर्धारण, ठीक है। ये जो है पराश्रव तरंगे निकालते हैं जो प्रतिध्वनि को निर्धारित करता है। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और ये ध्वनि का अपवर्तन जो होता है, अपवर्तन के कारण ही जो है रात दिन की अपेक्षा ज़्यादा दूर तक आवाज़ सुनाई देती है। अपवर्तन के कारण ही है, ठीक है। ध्वनि अपवर्तन के कारण होता है। पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु है। पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु कौन सा है इसमें से आपको, तो पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु जो है इसमें से कोई नहीं है, क्योंकि कोई भी वस्तु पूर्ण प्रत्यास्थ नहीं है, ठीक है। तो इसमें से जो है डी इसके आपके सही उत्तर हो जाएंगे। निम्न में से कि सबसे अधिक उष्मीय क्षमता वाला उष्मीय क्षमता वाला कौन सा है इसमें से, सबसे अधिक उष्मीय क्षमता तो जल है। कौन सा फ्रेंड्स, जल है सबसे अधिक, ऑप्शन के अनुसार है ये। तो इसको ध्यान रखिएगा। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे कौन लेंस करता है, उस तरह करेगा। तो अवतल लेंस की भांति काम करेगा। किसके लेंस की तरह, अवतल लेंस की भांति काम करेगा पानी में हवा का बुलबुला, ठीक है। चलिए आगे है कि CFL और LED में क्या अंतर है। तो अंतर आपको बताना है। तो अंतर आप देख सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी ABC तीनों जो है इसके अंतर हैं। तो एक एक करके देख लेते हैं, आइए। तो यह जो है कि प्रकाश उत्पन्न करने के लिए CFL परावाष्प तथा संदीपक का प्रयोग करता है, जबकि LED लैंप अर्धचालक पदार्थों का प्रयोग करता है, ठीक है। CFL की औसत जीवन अवधि LED लैंप से अधिक होती है, CFL की, ठीक है। LED लैंप की तुलना में CFL जो है कम ऊर्जा खपत में सक्षम है। तो इस तरह से देख सकते हैं। तो तीनों अंतर है आपका, ठीक है। जब अर्धचालक की डोपिंग की जाती है, जब अर्धचालक की डोपिंग की जाती है, क्या की जाती है, डोपिंग। तो क्या होता है, जब अर्धचालक की डोपिंग की जाती है तो क्या होता है, डोपिंग पहले होता क्या है। तो शुद्ध अर्धचालक में कोई अशुद्धि मिला दी जाती है, तो इस प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं, ठीक है। तो जब अर्धचालक की डोपिंग की जाती है तो उस समय जो होता है आपके, उस समय होता है प्रतिरोधकता जो है, यानी ऑप्शन 4, 1 और 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 और 4, यानी 1 नंबर जो है कि चालकता बढ़ती है और प्रतिरोधकता घटती है। कब, जब अर्धचालक की डोपिंग की जाती है, ठीक है। आधुनिक वैज्ञानिक विज्ञान में नाभिकीय वैधानिक चिकित्सा और उपचार के प्रभावी उपकरणों के रूप में उभर रही है। ये वास्तव में है, वास्तव में यह सब क्या है, तो रेडियो आइसोटोप है। क्या है फ्रेंड्स, रेडियो आइसोटोप है, क्योंकि कोबाल्ट 60 का प्रयोग जो है वह कैंसर उपचार के लिए किया जाता है। उसी तरह हीलियम एक 166
का जो प्रयोग है वह आपके लीवर ट्यूमर के उपचार के लिए किया जाता है। और आयोडीन 131 का भी उपयोग थायराइड कैंसर के लिए किया जाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो रेडियो आइसोटोप्स है, ठीक है। सामान्य जल और स्वच्छ कांच के लिए स्पर्श कोण, समान जल और स्वच्छ कांच के लिए स्पर्श कोण होता है, कितना होता है? तो बताइए कितना होता है? तो 8 डिग्री होता है। कितना होता है फ्रेंड्स? 8 डिग्री, ठीक है। ध्वनि का वेग, ध्वनि का वेग सूखी हवा में नमी हवा से कम है। ध्वनि का वेग जो है सूखी हवा में नमी हवा से आपका कम होता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। जब एक प्रकाश की किरण वायु से होकर एक द्रव में गुजरती है तो 15 डिग्री से विचलित हो जाती है। अगर आपतित कोण का मान 60 डिग्री है तो उस द्रव का अपवर्तनांक क्या होगा? तो इसको निकालना होगा। तो इसका जो हो जाए स्नेल के नियम के अनुसार निकलेगा। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? यानी √3/2 हो जाएगा इसका, ठीक है। चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है? तो यह कितना समय लग जाता है आपका? तो 1.26 सेकंड लग जाता है चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश आने में, ठीक है। इसी तरह जो है सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में आपके 8.5 मिनट लग जाता है लगभग, ठीक है। तैरना गति के निम्न नियम के कारण संभव है। तैरना यानी गति के किस नियम? तो तृतीय नियम। तैरना गति के निम्न नियम के कारण संभव है। तो किसके कारण? तो गति के तृतीय नियम के कारण, ठीक है। आपके प्रथम नियम से जो है आपके बल की परिभाषा मिलती है न्यूटन के, ठीक है। ध्वनि का प्रभाव कान में कितना समय तक रहता है? ध्वनि का प्रभाव तो 1/10 सेकंड तक रहता है। कितना? 1/10 सेकंड तक रहता है। और ध्वनि का चाल जो होता है वह 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। और ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है, इसको भी ध्यान रखना है। किस धातु को नोबेल धातु कहा जाता है? किस धातु को? तो सोना को। किसको फ्रेंड्स? सोना को। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है अमाप से है। किसे? अमाप से है। चलिए किस वर्ग के तत्व को खाद बनाने वाला तत्व कहते हैं? खाद बनाने वाला तत्व किस वर्ग के तत्व को? तो 5A को। किसको फ्रेंड? 5A को, ठीक है। और 6A को अयस्क बनाने वाला तत्व। और आपके त्रिबंध में कितने पाई बंद होती हैं? त्रिबंध में तो त्रिबंध में जो कितने पाई बंद होते हैं? तो 2 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं फ्रेंड्स? 2, ठीक है। और 1 सिग्मा और 2 पाई बंद होते हैं त्रिबंध में। परनाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या है? तो परनाइट्रिक अम्ल का सूत्र जो है HNO4 है, ठीक है। HNO4 है परनाइट्रिक अम्ल का सूत्र। इस तरह से देख सकते हैं। निम्न में से किस यौगिक में Mn की ऑक्सीकरण संख्या का मान सर्वाधिक है? तो यह किस में है? तो K2MnO4 में है। कितना होता है इसमें? तो इसको जब निकाला जाएगा तो आपका हो जाएगा 6। कितने हो जाएंगे? ऑक्सीकरण संख्या कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे, ठीक है। एक जलीय घोल का OH- सांद्रण जो है घोल का pH मान कितना होगा? तो यह कितना हो जाएगा आपका? तो 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 10। बैगन की किस कुल का पौधा है? बैगन, बैगन जो है वह किस कुल का है? तो सोलनेसी, यानी ऑप्शन सी जो है इसके सही उत्तर है, ठीक है। आपके क्रूसीफेरा में जो आता है वो कौन सा आता है? मूली, शलजम, ये सब आता है आपके क्रूसीफेरा में। और सोलनेसी में जो है बैगन के अलावा जो है आपके आलू भी आ जाते हैं, लाल मिर्च, टमाटर, धतूरा, ये सब सोलनेसी के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। निम्न में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? किस हार्मोन में? तो थायरॉक्सिन में। किस में? थायरॉक्सिन में। मानव भ्रूण किस द्रव में तैरता है? तो यह किस द्रव में तैरता है आपका? तो एमनियोटिक द्रव में, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।